मैं विद्यासागर केसरी, उपाख्य मंचन केसरी और बिहार से बिलोंग करता हूं। मैं बिहार विधानसभा से दूसरी बार जो है विधायक चुन करके आया हूं। बिहार के अररिया ज़िला से मैं आता हूं। 48 फारबिसगंज विधानसभा जो नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटी हुई है और सीमांचल क्षेत्र के नाम से लोग जानते हैं। तो सीमांचल क्षेत्र में 4 जिलों को प्रमुख रूप से रखा गया है: अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया ज़िला से चूँकि मैं आता हूं और नेपाल से खुली सीमा है, हमारे विधानसभा से के जो है 40 किलोमीटर रेडियस जो है विधानसभा खुली हुई है, सीमा से लगती है। और सभी लोग जो है हमारे विधानसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख के बहुत कम लोग हैं, ईसाई भी बहुत कम है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की जब आबादी सबसे ज़्यादा रहती है। और बहुत गरीब जो है ज़िला है, क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी रही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समय काल के अंतराल में जो है शिक्षा में जो है बढ़ोतरी हुई और अब जो है धीरे धीरे सने विकास हो रहा है। जब मैं पहली बार जो है विधानसभा लड़ने जा रहा था तो उस समय मुझे लगता था कि निश्चित रूप से जो है विधानसभा को हम जीत जाएंगे। इसलिए लगता था कि चूँकि मैं संघ परिवार से आता था और बाल्यकाल से मैं स्वयं सेवक था, और जब मैं चुनाव लड़ने के समय जब चुनाव लड़ रहा था उससे पहले मैं जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक विचारधारा परिवार के कई एक दायित्वों का निर्वहन कर चुका था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री के रूप में मैंने लगभग 8 साल काम किया था। विश्व हिंदू परिषद का संरक्षक के रूप में काम किया था। विद्यार्थी परिषद के कई एक दायित्वों को निर्वहन किया था। तो चूँकि नेपाल सीमा से के बाहर भी नेपाल में भी जो है 4 जिले में जो है मैं काम किया हुआ था विश्व हिंदू परिषद को, जिसमें कोसी, झापा, मोरंग और सुनसरी, ये 4 जिला होता है नेपाल में। उसमें भी जो है हम उधर में भी काम किए हुए थे। तो जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उधर की जो जनसंख्या थी, नेपाल की जो खुली बॉर्डर की जो जनसंख्या थी, उन लोगों ने भी जो है बहुत मेरा मदद किया। मेरा मदद इस रूप में किया कि उन लोगों का जो लोगों के बीच जो चूँकि भारत और नेपाल का बेटी रोटी का संबंध है, तो नेपाल की जितनी भी जो है महिलाएं थी या जितनी बेटियां थी या जितने भी लोग थे, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा परिचित थे। और ख़ास करके जो है थारू समुदाय से वो लोग आते थे। तो नेपाल के से सटे हुए जो सीमा क्षेत्र के जो भारतीय क्षेत्र के जो थारू समुदाय थे, उन लोगों को भी जो है उन लोगों ने यह बताने का काम किया कि इनके आने से इस इलाका का सर्वांगीण विकास होगा। और बढ़ चढ़ करके जो है उन लोग भी जो है कन्विंस किए जो नहीं, जो जब ये चुन करके आएंगे तो निश्चित रूप से जो दलित लोग हैं, महादलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का ज़्यादा उत्थान होगा। और लोगों ने जो है पूरा मदद किया उस समय में। और मैं एक ऐसे शख्स को हराया था जो शख्स जो है अब हमारे इलाका में जो है वो एक डॉन के रूप में जाना जाता था। तो उस शख्स को मैं हरा करके पहली बार जो है बिहार विधानसभा में आया हुआ था। तो कुछ जो है कहता है, जब से मैं आया तब से काम करने की जो है जिज्ञासा तो थी ही पहले से, लेकिन अब विभिन्न क्षेत्रों में जो है जाकर के विकास का काम भी जब बहुत सारा काम नहीं हुआ था, जो अछूते थे उन सारे कामों के प्रति मैंने संवेदनशील होकर के वो सब काम को हमने किया। और पर्याय जो है जितने भी गरीब तबके के लोग थे, जिनके यहाँ विधायक और सांसद जाया नहीं करते थे, लगता था कि आज जो है इतने छोटे छोटे लोगों के यहाँ हम कैसे जाएं, तो उनके यहाँ जो भी चाहे कोई छोटा से छोटा भी कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में ज़रूर मैं शिरकत करता था। और लोगों धीरे धीरे 5 साल के अंतराल में जो विकास का काम करना था वो मैंने दोनों तरफ से, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से, ज़्यादातर केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती थी या जहां लगता था मुझे कि बिहार सरकार की तरफ से मुझे कोऑपरेट नहीं प्राप्त हो रहा है, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो मैं केंद्र से जो है भरसक पूरा लड़ करके या अपना जो है
आग्रह कर करके वहाँ से जो है फंड को जो है लाता था और हम पूरे क्षेत्र में जो है सर्वांगीण विकास किए, जिसमें हमारे क्षेत्र जो है बाढ़ इलाका आता है और नेपाल के तराई क्षेत्र से हैं तो हिमालय का तराई क्षेत्र हमारा इलाका है, तो बाढ़ की समस्याएं बहुत रहती है। तो पुलिया मुख्य रूप से जो है लोगों को चाहिए था, मुख्य रूप से सड़कें चाहिए थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो है नेतृत्व में जो भारत का जो है जो विकास की जो संरचनाएं गढ़ी गई, उसमें 126 जिला को जो है टारगेट किया गया था, जिसमें विकास बहुत धीमे गति से चल रही थी। उसमें अररिया का भी नाम था और अररिया ज़िला का जो नाम था तो उसमें अररिया ज़िला में फारबिसगंज भी आता है। तो बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं थी वो हमको फारबिसगंज विधानसभा में जो है करने का मौका मिला और विकास जो है की गति जो है रफ्तार पकड़ी। दूसरी बार जो है हम वहाँ से चुन कर आए और मेरे जो है चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है वहाँ चुनाव प्रचार में आए और उनके प्रति अगाध श्रद्धा था लोगों का, उस क्षेत्र के लोगों का। दूसरी बार जो है प्रचंड मत से हम जीत करके आए और बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर स्थान में, वोट के संख्या में तीसरे स्थान पर रहा मैं। इसी प्रकार से जो है जो अभी जो मेरा कार्यकाल है, चूँकि 25 नवंबर में चुनाव होना है, तो मेरा जो प्रयास पहले जो चलता था वही प्रयास विकास को लेकर के और सामान्य गरीब जनता को लेकर के जो मेरा जो अपना धर्म है, जिस काम के लिए मुझे चुना गया है, उसमें मैं कभी से भी पीछे नहीं कभी भी हटा हूँ और लगातार वही काम कर रहा हूँ, जिससे हर जनता को खुश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम छोटा से छोटा भी काम को जो है, जनता के काम को जो है उसको कितने अच्छे ढंग से कर सकूँ। चूँकि फ़ोन जनता का जब आता है तो हर लोगों का जो है, अगर 100 फ़ोन मेरे पास में आए तो निश्चित मान लीजिए कि 98 फ़ोन को मैं रिसीव करता हूं। तो जब मैं फ़ोन रिसीव करता हूं तो जनता जनार्दन को लगता है जो मेरा आधा काम हो गया, क्योंकि विधायक जी ने जो है मेरा फ़ोन को रिसीव किया। और यह हर जनप्रतिनिधि को यह चीज़ को जो है टास्क लेना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है जो जिस काम के मेरा काम हो या नहीं हो, लेकिन हम जो काम दिए विधायक जी को जो फ़ोन किए तो कम से कम विधायक जी हमारा रिस्पॉन्स लिए, यह बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। और जो हमारे जो संभावनाएं हैं, जो लग रहा है कि हमको, और कुछ लोग तो भारत जो है लोकतंत्र की जननी है और वैशाली से ही जो है लोकतंत्र की जो है संरचना की गई थी। गणना जो है वैशाली बिहार से ही का ही एक ज़िला है, वहीं से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है और बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान जो लिखा गया, उस संविधान के तहत जो है जो काम आम जनता को जो है उस धर्म को पालन करना चाहिए, मुझे भी उसमें उसका पालन करने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधि को भी पालन करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति जो है और अधिकार के प्रति हम सिर्फ जो है सजग नहीं रहें, कर्तव्य के प्रति भी हमें सजग रहना चाहिए। तो ये चीज़ एक दूसरे का जो है पूरक है। जनता को भी वही काम सोचना चाहिए जो एक जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, तभी इसी कोऑर्डिनेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो आम लोगों के बीच में जा कर के और छोटे छोटे काम को जो है हम किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति तक जो है हम जा कर के उसके काम को जो निष्पादित कर सकें, उसका प्रयास जो है हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए और मैं वो कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि चूँकि जीवन बहुत कम है, छोटा सा जीवन है और जनता ने, अगर भगवान ने मुझे चुना है जनता के रूप में, जो भगवान जो थे उनके दिल में चुन करके भेजा है, तो मुझे अच्छा से अच्छा अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। एक गाना है कि ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ पे सब हैं चौकीदार, कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को तैयार, खबरदार 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 खबरदार। और इसी तरीक़ा से जीवन का जो है, जो भी लोग को जो है दायित्व मिलता है,
तो छोटी सी ज़िंदगी में जो है एक अच्छा जो है काम कर करके एक ऐसा मिसाल हम अपना स्थापित कर दें कि हम रहें या नहीं रहें, लेकिन लोग जो है याद करें जब विधायक जी वो थे तो बहुत सारे काम को या सामान्य जनता को भी जो है एक जो है एकदम बहुत स्नेह दिया करते थे या स्नेह लिया करते थे। इसलिए कहा गया कि ज़िंदगी एक सफ़र ये सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों को छूना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसलिए हमको जो काम जो दी है जनता उसको खूबसूरती के साथ में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, 76 साल के बाद यह काम हो रहा है। और राहुल करात जी जो है जो इतना जो कोऑर्डिनेट कर करके इतने राज्यों के जो है प्रमुख लोगों से कोऑर्डिनेट करके, मुझे लगता है कि वहाँ के जो है विधानसभा अध्यक्ष से या वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल करके इस तरीक़ा का जो है जो कार्यक्रम का जो संरचना की गई, यह सामान्य लोगों का खोपड़ी का काम नहीं है। पैसा लोग कई एक मुद्दे को लेकर खर्च कर देते हैं, लेकिन इस तरीक़ा का जो है, चूँकि लोकतंत्र में भारत तो लोकतांत्रिक देश है और जननी भी कहा जाता है भारत को, और हम जो है आज तक इस विषय वस्तु पर, इस बिंदु पर हम आज तक नहीं सोचे। जो राहुल करात जी जो है का जो है सोच था और उनकी उपज थी, यह बहुत बड़ा बात है। मतलब एक इस तरीक़ा का आयोजन करने के लिए, और राहुल करात जी को जो है हृदय से सब लोग बोल रहे थे, सारे लोग जितने भी लोग सब लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, सारे लोग जो है मंच से भी जो है बोल रहे थे लोग। हमारे भी मन में जो है आता है और उन लोगों के भी मन में भाव आता है कि इतना बड़ा काम ईश्वरीय प्रेरणा के कारण ही जो है इतना बड़ा काम हो सकता है। और जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर जो है ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है एक स्वर्णिम जो है काल आएगा। 25 साल के बाद भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, और जिस वसुदेव कुटुंबकम को लेकर के हम काम करते हैं, लोकतंत्र का कोई मर्यादा को, खूबसूरती को देने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसी काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत जो है, चाहे वो किसी भी विकास को लेकर के हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, या जिस भी पैमाने पर जो है काम करना होगा, निश्चित रूप से जो है भारत जो है उसमें अग्रणी रहेगा। और अमृत काल जब हम लोग जो है मनाएंगे, 100वां अमृत काल जब हम मनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है हम विश्वगुरु के रूप में जो है हम जाने जाएंगे। देखिए, अभी युवाओं में जो है एक होड़ लगा हुआ है इकोनॉमिकल सोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए। जो भी पढ़ते हैं, जो भी युवा पढ़ते हैं, उनको एक मानसिक जो है यह तनाव रहता है कि हम पढ़ करके जो है केन प्रकार जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, जो नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य जो है सिर्फ सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है जो हम पढ़ लिख करके एक पढ़ा लिखा जो एक वेल एजुकेटेड लोग जो है उनका सोच जो है ब्रॉड मेंटलिटी का सोच होता है, उनका सोच जो है ऊंचा होता है। और एक लोग यह सोच करके पढ़ें कि हम जो है इस पढ़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है आर्थिक जो है कमाई कर लेंगे, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। पढ़ करके हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे समाज का जो है परिकल्पना कर सकते हैं, एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या संदेश दे सकेंगे, हम देश को क्या संदेश दे सकते हैं। जब तक कोई राष्ट्र शिक्षित नहीं होगा तब तक एक अच्छे राष्ट्र की जो है कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे जो है युवा पीढ़ी हैं वो खूब पढ़ें, वो यह सोच करके कभी नहीं पढ़ें
कि हम जो है पढ़ करके सिर्फ जो है आर्थिक जो है कहता लाभ उठाएंगे, इस मानसिकता से नहीं पढ़ें। अपने आप को सबल बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, समाज पढ़ करके समाज में जो है एक नया दिशा और दशा देने के लिए हम काम करेंगे। इस सोच के साथ में उनको पढ़ना चाहिए और तभी भारत का जो है हम अच्छा निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा हम जो है हम मातृ जो है ऋण को, पितृ ऋण को या सामाजिक ऋण को या देश के ऋण को जो है हम जो है मुक्त हो सकते हैं। एक अच्छा पढ़ करके ही हम यह सब काम कर सकते हैं। हम यदि लिटरेट नहीं रहेंगे तो हमारा जो शोषण है कई एक तरह से हमारा शोषण होगा। इसलिए पढ़ना सबसे पहली प्राथमिकता है और पढ़ना ज़रूर चाहिए और यह सोच कर कभी नहीं पढ़ें कि हम सिर्फ आय के लिए ही पढ़ेंगे।